अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम ईवीएस पार्ट 1 का सबक नंबर 20 हमारे जज्बात की दुनिया को आज पढ़ के समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कुछ तस्वीरें हैं जिसमें ये जो है क्या कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है और यहाँ पर ये क्या कर रही है, मुबारकबाद किसी को दे रही है। ये क्या है, बहुत ही मतलब उदास है, ये गुस्सा कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करने में खुश हो रहा है और ये डरी डरी सी खड़ी है। इस तरह से अलग अलग जज्बात की तस्वीरें हैं। तो आइए ये करके देखें। दर्जे झेल मामलात के बारे में अपने मुशाहिदात लिखिए। पहला है कि सुबह बेदार होने से रात सोने तक आपका बर्ताव। दूसरा, अखबार में कुदरती आफात की तस्वीरें। तीसरा है अखबार में क्रिकेट के मुकाबले की खबरें। चौथा, क्लास में अपने दोस्तों पर आने वाला गुस्सा। पांचवा, सर्कस में जोकर की हरकत। इंसानी मिजाज के कई पहलू हैं। इंसान कभी गुस्से की हालत में होता है तो कभी किसी को दिल से मुआफ कर देता है, कभी किसी को देखकर हसद करने लगता है तो किसी पर उसे प्यार आता है, कभी खुद गर्जी पर उतर आता है तो कभी दूसरों के लिए इसार व कुर्बानी के जज्बात उसके अंदर उमड़ने लगते हैं। वो दूसरों की मदद करता है। गुस्सा, खुशी, गम, हसद, मायूसी और डर, ये सब हमारे जज्बात हैं। अब जज्बात में हम आहंगी किस तरह पैदा करें। इंसान जहां गौर व फिक्र का आदी है वहीं वो जज्बाती भी है। ये जरूरी है कि हम अपनी सोच और जज्बात के दरमियान तालमेल पैदा करें। कोई हमें सताए तो हमें बुरा लगता है, ये इंसानी फितरत है, लेकिन हम कितना बुरा माने इसका हमें एहसास होना चाहिए। अब कोई गलती कर बैठे तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हम किस हद तक गुस्सा करें ये बात काबिले गौर है। किसी चीज को देखकर उसे हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होना फितरी है, लेकिन उसके लिए हम किस कदर बेचैन हो ये समझना चाहिए। सूझबूझ के जरिए जज्बात पर काबू पाया जा सकता है और जज्बात को रोका जा सकता है। इस तरह जज्बात पर काबू पाने और मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और उन्हें मुनासिब अंदाज में जाहिर करने को जज्बाती हम आहंगी कहा जाता है। अब जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हमारी शख्सियत मुतवाजन बनती है, हमारे अंदर दूसरों को समझने की सलाहियत पैदा होती है, हम नामुवाफिक हालत का मुकाबला कर पाते हैं। बिला वजह दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, उनको ऐब बयान करना, हसद करना और उनकी कामयाबी बर्दाश्त ना करना, इन बुराइयों से हम निजात हासिल कर पाते हैं। खुद खुश रहते हैं, दूसरों को करीब करने की खूबी में इजाफा होता है, अलग थलग रहने का रुझान खत्म हो जाता है। देखो बच्चों, जो बच्चे अलग थलग रहते हैं, अलग थलग बैठते हैं, हमेशा लोगों से नाराज रहते हैं, उनको क्या होता है, लोग और भी छांटते रहते हैं, कोई मिलाता नहीं है। तो उन बच्चों को खुद चाहिए कि वो ग्रुप में बैठना शुरू कर दे, और नहीं भी अच्छा लगता है तो कोशिश करे, तो धीरे धीरे उनकी आदतों में बदलाव आता है। अब बताइए तो भला इस मौके पर आप क्या करेंगे। पहला है कि पहले बेंच पर कौन बैठेगा। इस मामले में रंजीत और अभय के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों गुस्से में भरे हुए हैं और एक दूसरे के बैग उठाकर फेंकने के लिए तैयार है। दूसरा है कि रेहान कबड्डी के मुकाबले में शरीक होना चाहता है, मगर वो बड़ा शर्मीला है, टीचर से बात करते हुए हिचकिचाता है। तीसरा है निखत की पढ़ाई के ब्याज रेखा गलती से अपने घर ले गई। तो यहाँ पर ऐसा होता है क्या। गम और खुशी के तरह गुस्सा भी एक जज्बा है। हम में से हर शख्स को कभी ना कभी किसी बात पर गुस्सा जरूर आता है। कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए, कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो गुस्सा आता है। किसी के साथ जुल्म या नाइंसाफी हुई हो तो उसे देखकर भी हमें गुस्सा आता है। गुस्सा बार बार आए और गुस्से से बेकाबू होने लगे, हम गुस्सेली और जिद्दी हो जाते हैं। मेलजोल और आपसी ताउन का रुझान कम हो जाता है। गुस्से की हालत में हम लोगों का दिल दुखा बैठते हैं। जोश और जज्बे की कमी, दर्द सर और बेख्वाबी जैसे असरात का सामना करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से से भरे रहते हो, हर वक्त छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आपको आ जाता है, तो आपके खुद की आपको तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपको क्या हो जाता है, आपके जज्बे पे आपको काबू जो है ना नहीं रहता है, कंट्रोल ही नहीं रहता आपके ऊपर। दूसरा, हर वक्त आपके सर में दर्द होता है और नींद उड़ जाती है। तो बिल्कुल भी गुस्सा करने की आदत को छोड़ दीजिए।
जज्बात पर काबू पाने के लिए दर्ज झेल मामलात में जो चीजें अच्छी हैं उनके आगे डैश यानी साइन का निशान लगाइए, और जिन कामों के बारे में आप महसूस करते हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए उनके आगे क्रॉस निशान लगाइए। अब पहला सवाल है कि रमेश ने समीर को बताया कि अमित ने उसके बारे में कुछ बुरा भला कहा है, लेकिन समीर ने यह तय किया कि जब तक हकीकत मालूम ना कर ले कुछ ना कहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन का निशान लगाएंगे, यानी सही है ये। शगुफ्ता और नजत पढ़ाई में यकसा तरक्की कर रही हैं, दोनों इक्वल नंबर लाती हैं। टीचर ने शगुफ्ता के मजमून की खूब तारीफ की। इस पर नजत को क्या हो गया, नजत को खूब गुस्सा आया और उसने तय किया कि वो शगुफ्ता से बात नहीं करेगी। तो यहाँ क्रॉस का निशान लगाइए। दूसरा है यहाँ पर, दिनेश ने मनोज के बैग से पेन और पेंसिल निकालकर कहीं छुपा दी। फिर दिनेश ने मनोज से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो ये साइन का निशान लगाइए। आखिरी है कि सुनीता को अपनी अम्मी के साथ बाजार जाना था, लेकिन सुनीता की अम्मी को किसी वजह से जल्दी बाजार जाना पड़ा। उसे अपनी अम्मी पर गुस्सा आया, लेकिन सुनीता ने अपनी अम्मी से जल्दी जाने की वजह पूछी। बात समझ में आते ही उसका गुस्सा खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी साइन का निशान लगाइए, ये भी अच्छी बात है। अपनी खामियों का एहसास कैसे करेंगे आप, हमें खुश रहना यानी हमें खुश खत लिखना आता है, यानी बहुत अच्छा लिखने आता है। हम रियाजी भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। साइंस की पढ़ाई में मजा आता है। नज़में बहुत पसंद है, ये हम महसूस करते हैं। और दोस्त या सहेलियां सभी ये कहते हैं कि इससे पता चला कि हमारी पसंद नापसंद और सलाहियतें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। जिस तरह हमें धीरे धीरे अपनी सलाहियतों का एहसास होता है, उसी तरह ये भी पता चलता है कि हमें क्या नहीं आता। किसी मजमून या हुनर खेल में हम माहिर हुआ करते हैं, लेकिन किसी दूसरे मामले में इस कदर तेज नहीं होते। हमें अपनी खूबियों के साथ अपनी खामियों से भी वाकिफ होना चाहिए, ताकि हम कोशिश करके उन खामियों को दूर कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें जो आता है उसी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें और नहीं आता उसे नजरअंदाज कर दें। कभी कभी होता है ना बच्चों कि हमें कमियां और नहीं, जो हमें आता है वो हमें पता रहती है, तो जो हमें नहीं आता है, जिसमें हम कम है, उसको भी करने की कोशिश करके हमें आगे आना चाहिए। अब मिजाज तब्दील किया जा सकता है। हम में से किसी का मिजाज पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे दोस्तों में जो खूबियां और अच्छी आदतें हैं, हम पहले उन पर गौर करें और खामियां दूर करने के मामले में एक दूसरे की मदद करें। अपनी बेहतरीन सलाहियतों का जिक्र करने के साथ ही अपनी खामियों और कमजोरियों पर भी खुले तौर पर बहस की जाए तो फायदा होता है। जो अपनी कमियां होती है ना, तो उसके ऊपर हम अक्सर करके बातें नहीं करते, हम नहीं बताते हम किसी को कि हम में ये कमी है। लेकिन जब हमें पता चल जाए या दूसरों को हम बताएं तो वो भी ठीक हो सकता है। अब हमें अपने अंदर पाई जाने वाली खराबियों का पता चल जाए तो उन्हें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी सहेलियों के मजमे में निखत जब बहुत बातें किया करती थी, दूसरी सहेलियों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए निखत को नजरअंदाज करने लगी। ये बात निखत की समझ में आ गई। उसने पहले कुछ दिनों तक बोलने पर काबू पाने की कोशिश की। उसने अपनी सहेलियों से भी कहा कि मैं ज्यादा बातें करने लगूं तो मुझे टोक देना। धीरे धीरे निखत दूसरों की बातें भी सुनने लगी। इस तरह उसने अपनी बातूनी तबीयत को बदल दिया। अच्छी आदत आ गई ना, बताइए तो भला। पहला है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कहकर मोहसिन स्कूल ना जाते हुए मैदान में खेल में मगन हो गया। ये क्या ये मुनासिब है? गलत, ये तो बहुत गलत बात है कि आप स्कूल कहकर कहीं भी चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। दूसरा है कि किसी से मांग कर लाई हुई चीजें वक्त पर वापस ना करने की आदि अपनी किसी सहेली या दोस्त से आप क्या कहेंगे? मैं तो उसके लिए कहूंगी कि पहली बात तो दूसरों से मांग के चीज लेना बिल्कुल भी बुरी बात है। मत मांगा करें, आप अपने इंतजामात खुद करें। और अगर कभी ऐसी तकलीफ आए कि भाई आपको मांगना पड़े, तो याद से लौटाने की आदत जरूर होनी चाहिए। मांग के लेना अच्छी बात नहीं होती। आप भले देने की आदत को शुरू करिए। अपने मिजाज में पाई जाने वाली ऐसी बातों को जो दूसरों को नागवार गुजरती हैं, कोशिश के जरिए तब्दील किया जा सकता है। उन्हें बर वक्त ही तब्दील कर देना चाहिए, वरना वो हमारी शख्सियत की खामी बनकर रह जाती है। जो बुरी आदतें होती है ना बच्चों, उन्हें जरूर खत्म कर देना चाहिए। उसके लिए जरूर कोशिश करें, क्योंकि जो बुरी आदतें होती है ना, अगर ये नाराज हो गए कि ये मुझे टोक दिया, उसने मुझे रोक दिया, तो हम क्या करते हैं, मानते नहीं है। और नहीं मानने के असरात क्या होते हैं पता है? जब हम बूढ़े तक हो जाएंगे ना, तब तक वो बुरी आदतें हमारे अंदर बनी रहती है। तो उससे बचने के लिए क्या करिए, अपने आप में सुधार लाइए। अब हमने क्या सीखा?
पहला है कि जज्बात को जाहिर करने चाहिए, जज्बात और ख्यालात के दरमियान मुनासिब तवाज़न पैदा करना हमें सीखना चाहिए। दूसरा, गुस्से पर काबू पाना जरूरी है, वरना जिस्म और जहन पर इसके मज़र असरात होते हैं। तीसरा है कि हमें अपनी खूबियों के साथ खामियों से भी वाकिफ होना चाहिए। चौथा, मिजाज की खामियों को कोशिश के जरिए तब्दील किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक खत्म हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चलिए हम यहाँ पर मश्क करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे सवाल जवाब है उसे भी हल करेंगे। सबक तो हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया। सबक के को हम यहाँ सवाल जवाब के लिए हम यहाँ पर पेन ले लेंगे। पेन के जरिए हम क्या करेंगे, फटाफट से अंडरलाइन कर करके आपको पॉइंट नोट करा देंगे और उसे आप आसानी से ले सकेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये 20वां सबक है, हमारे जज्बात की दुनिया। ये ईवीएस पार्ट 1 का सबक है। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है, जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं का ईवीएस। इससे पहले मजमून में है इंग्लिश, उर्दू, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। नीट सोल्यूशन के लिए भी यहाँ पर मैंने सवाल जवाब डालना शुरू किया है। क्लास का नाम है एक्सीलेंट क्लासेस। तो बच्चों, आपके बड़े भाई बहन हो तो उससे जरूर इस्तेफादा करो, ये आपको डॉक्टर बनने में जरूर मदद करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो सवाल 1 है यहाँ पर हमारा, अलिफ का सवाल। तो जरा सा मैं रुक के देख लेती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा अलिफ का सवाल है, खाली जगह पुर कीजिए। पहला सवाल है कि इंसान जहाँ गौर फिक्र का आदी है वहीं वो जज्बाती भी है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि हमारे दोस्तों में जो खूबियां और अच्छी डैश हैं, हम पहले उन पर गौर करें। तो क्या है अच्छी आदतें। अब अगला सवाल है बे का, दरसी किताब का सवाल बे। दर्ज झेल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल, शख्सियत में मुताजिन किस तरह पैदा होता है। शख्सियत में तवाजन किस तरह पैदा होता है। तो जवाब है, जज्बात में हम आहंगी पैदा करने से हमारी शख्सियत में तवाजन पैदा होता है। दूसरा सवाल है, मेल जोल और आपसी ताउन का रुझान किस चीज से कम हो जाता है। तो जवाब है, अपने गुस्से पर काबू ना पाने पर मेलजोल और आपसी ताउन का रुझान कम हो जाता है। तीसरा और आखिरी सवाल है यहाँ पर कि अपने मिजाज की खामियों का पता चल जाने पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जवाब है कि अपने मिजाज की खामियों का पता चल जाए तो उसे दूर करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। तो अगला यहाँ पर हमारा सवाल है जीम। दर्जे झेल सवालों के जवाब 3-4 जुमलों में लिखिए। पहला सवाल है, जज्बाती हम आहंगी से क्या मुराद है। तो यहाँ जवाब है कि इंसान जहाँ गौर फिक्र का आदी है वहीं वो जज्बाती भी है। ये जरूरी है कि अपनी सोच और जज्बात के दरमियान तालमेल पैदा करें। सूझबूझ के जरिए जज्बात पर काबू पाया जा सकता है और जज्बात को रोका जा सकता है। इस तरह जज्बात पर काबू पाने और मुख्तलिफ जज्बों के दरमियान तालमेल पैदा करने और उन्हें मुनासिब अंदाज में जाहिर करने को जज्बाती हम आहंगी कहा जाता है। अब दूसरा सवाल है कि गुस्से के मजर असरात क्या है, यानी बुरे इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जवाब है कि गम और खुशी की तरह गुस्सा भी एक जज्बा है। हम में से हर शख्स कभी ना कभी किसी बात पर गुस्सा जरूर आता है। अगर गुस्सा बार बार आए और हम गुस्से से बेकाबू होने लगे तो जहनी और जिस्मानी तौर पर उसके नताइज रोजनुमा होंगे। हम गुस्सैले और जिद्दी हो जाते हैं। मेल जोल और आपसी ताउन का रुझान कम हो जाता है। गुस्से की हालत में हम लोगों का दिल दुखाते हैं। जोश और जज्बे की कमी और दूसरा और बेख्वाबी जैसे असरात का भी हमें, अब यहाँ पे क्या होता है, सर दर्द और बेख्वाबी जैसे असरात का भी सामना करना पड़ता है। अब तीसरा और आखिरी सवाल है यहाँ पर कि अपनी खामियों से वाकिफ होना क्यों जरूरी है। तो तीसरे का जवाब है क्योंकि हर शख्स की पसंद नापसंद अलग होती है, सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। जब हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामियां मालूम हो जाती है और हमारी समझ में आने लगता है कि हमें क्या चीज पसंद नहीं है और किस मजमून में कमजोरी है, तो हम अपनी खामियों से वाकिफ हों तो उन्हें कोशिश करके दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी खामियों से वाकिफ होना जरूरी है। अब हे के सवाल है, इस मौके पर आप क्या करेंगे। पहला है कि शबाना को मजमून नवेसी के मुकाबले में अव्वल इनाम से नवाजा गया। तो जवाब है
कि शबाना को मजमून नवेसी के मुकाबले में अव्वल इनाम से नवाजा गया, तो मैं शबाना को मुबारकबाद दूंगा या दूंगी, उसका मजमून पढ़ने के लिए भी मांगूंगा या मांगूंगी। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि सुल्ताना ने गुस्से की वजह से दोपहर की छुट्टी में खाना नहीं खाया। तो जवाब है यहाँ पर कि सुल्ताना ने गुस्से की वजह से दोपहर की छुट्टी में खाना नहीं खाया, तो सुल्ताना के गुस्से की वजह मालूम करूंगी और समझा बुझाकर खाना खिलाऊंगी। तीसरा है यहाँ पर कि यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आप क्या करोगे, तो तीसरा सवाल है कि फरजाना स्कूल में सबसे अलग थलग रहती है, तो यहाँ पे जवाब है इसका कि मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलजुल कर फरजाना से दोस्ती करूंगी और अपने ग्रुप में शामिल करूंगी। अब चौथा और आखिरी सवाल है यहाँ पर कि असलम कहता है मेरे मिजाज में जिद भरी है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी जो तकलीफ है वो है जवाब में कि असलम को समझाएंगे कि जिद का नतीजा बहुत खराब होता है, इससे किसी का भला नहीं हुआ है और इसे अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करने का मशवरा देंगे। अब दाल में सवाल है कि आप क्या महसूस करते हैं, लिखिए। तो पहला है सवाल कि उस्ताद आपकी बात नहीं सुनते, तो जवाब है कि उस्ताद जब मेरी बात नहीं सुनते तो मैं बहुत उदास हो जाता या हो जाती हूँ और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आता है। दूसरा है सवाल कि आपके वालिदैन घर के मामलात में फैसला करते वक्त आपको भी शरीक करते हैं, तो जवाब है कि मेरे वालिदैन घर के मामलात में फैसला करते और मुझे शरीक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उस बात की खुशी होती है कि मेरी राय ली गई। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि आपके दोस्त को एक बड़ा इनाम मिला है, तो जवाब है कि हमारे दोस्त को एक बड़ा इनाम मिला तो हमें बड़ा फख्र महसूस हुआ और खुशी भी बहुत हुई। चौथा सवाल है यहाँ पे कि क्लास के तलबा आपकी तारीफ करते हैं, तो यहाँ पर चौथे में है जवाब कि जमात में जब तलबा हमारी तारीफ करते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। अब पांचवा और आखिरी यहाँ सवाल है कि रेहान ने क्लास में आपकी बेइज्जती की, तो आपका जवाब है कि रेहान ने क्लास में मेरी बेइज्जती की तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अब यहाँ पर आपके लिए सरगर्मी है बच्चों की दर्जे झेल जदुल मुकम्मल कीजिए, उस्ताद की मदद से अपना मिजाज मालूम कीजिए। तो आप किस मिजाज के हैं, यहाँ पर हम सरगर्मी को देख लेंगे। पहला है कि गुस्सा बहुत आता है, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे गुस्सा बहुत नहीं आता, बहुत कम ही आता है, नहीं के बराबर आता है, तो मैंने यहाँ पर साइन किया है और यहाँ पे बाकी सब जगह आप कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा है, पहला हो गया ना, अब दूसरा है कि हमें हमेशा बातें करता या करती हूँ, तो मैं ना कभी कभी बोलती हूँ, बहुत कम बातें करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिया। तीसरा है कि दूसरों की मदद करता या करती हूँ, तो मैं हमेशा ही दूसरों की मदद करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये साइन का निशान लगा दिया है। चौथा है कि दूसरों के बारे में अपनाइयत से पूछताछ करता या करती हूँ, तो मैं हमेशा ही ये काम करती हूँ। और पांचवा है कि खूब लड़ाई करता या करती हूँ, तो नहीं, मैं कभी कभी भी नहीं करती। छठा है कि दूसरों को शाबाशी देता या देती हूँ, तो मैं कई मर्तबा ऐसा करती हूँ, यानी शाबाशी देती हूँ। सातवां है कि कोई बुरा भला कहे तो रोना आता है, हाँ मुझे अक्सर कोई बुरा भला कह दे ना तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है, ऐसा हमेशा होता है। आठवां है कि हमेशा खुश रहना पसंद है, जी हाँ, मैं अपनी आदत को बताऊं तो मैं ज्यादातर खुश ही रहती हूँ। ये मुझे घर में भी लोग कहते हैं कि मतलब मैं मम्मी हूँ तो मुझे ऐसे भी घर में सब कहते हैं कि अम्मी की आदत है घर में हमेशा खुश रहती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और बहुत सारे दोस्तों में अपने उर्दू मीडियम के जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे सवाल जवाब से वो अच्छे से कामयाबी घर बैठे उठा सकते हैं। और कोई भी कमेंट करके आप पूछिए, कोई भी सवाल अगर आपके जहन में इस सबक के मुतालिक हो या मुझसे बात करना हो, मुझे सलाम दुआ भी आपको करना हो, आपको अपने स्कूल का कोई मैटर मुझे डिस्कशन करना हो, कोई तकलीफ हो, आप किसी से नहीं बता सकते, आप मुझसे शेयर करिए, मैं इंशाल्लाह आपकी जरूर मदद करूंगी, जरूर मदद करूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।